दोस्तों अभी बिहार में पीएलबी के पद पे लगभग लगभग 100 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो है आप अप्लाई करने का जो तय सीमा है वो 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और योग्यता की बात करें तो सिर्फ मैट्रिक पास लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। और इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी बेरोजगार जो गांव में रहता है और वहाँ का निवासी है वो उसमें अप्लाई कर सकता है। और सिर्फ मैट्रिक पास योग्यता है और कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है। सिर्फ एक सिंपल इंटरव्यू के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत डॉक्यूमेंट वगैरह भी देने की ज़रूरत नहीं, कोई जाति प्रमाण पत्र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और आपका मैट्रिक का मार्कशीट से आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और 100 पद पर निकाली गई है तो वैकेंसी भी अच्छी खासी देखी जा रही है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी डिटेल चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं कि तो दोस्तों ये है पीएलबी का ऑफिशियल नोटिस। और यहाँ पे देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 123 लिखा हुआ है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 123 मतलब जनवरी 2023 में भी ये पीएलबी का वैकेंसी आया था और उसी का विस्तारित नोटिफिकेशन है। मतलब इस बार एक बार फिर से इसको एक्सटेंड किया गया है, पीएलबी की और रिक्वायरमेंट है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे नीचे तो इस पीएलबी का जैसे कि मैंने आपको बताया कि पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है। पीएलबी इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है और उसको उसका अगर फुल फॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो फुल फॉर्म होता है उसका पारा लीगल वॉलेंटियर। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हिंदी में पारा विधिक स्वयं सेवक कह सकते हैं आप, के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है। यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है। एक बात ध्यान रखिए कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन काम आपको सरकार के लिए ही करना है। सरकार का जो सरकारी जो काम होगा उसी को आपको आम जन तक पहुंचाना है। यहाँ पे पीएलबी एज ए पीएलबी तो यह स्वैच्छिक सेवा है, वैतनिक पद नहीं है। इसमें आपको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, मतलब पर मंथ आपका कोई सैलरी फिक्स नहीं होता है, लेकिन आपको पारिश्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक कुछ दिया जाता है हर पर डे जो आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको कुछ तो इसमें पारिश्रमिक दिया जाएगा। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कितना दिया जाता है। लगभग 500 रुपये के आसपास पर डे के हिसाब से इसमें दिया जाता है। अब आप बात करते हैं कि पीएलबी में आवेदन कौन कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हैं तथा उनके लिए कार्य करना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं। कोई भी 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के कोई भी महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर कोई भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। योग्यता है सिर्फ मैट्रिक पास, आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और एज 18 से ऊपर होना चाहिए। आप आवेदन इसके लिए कर सकते हैं और इसमें कोई लिखित एग्जाम नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा इसमें मतलब इंटरव्यू, एक छोटा सा सिंपल सा इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, मैट्रिक पास होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें शिक्षक, सेवानिवृत्त जो शिक्षक है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जो भी गवर्नमेंट जॉब में थे और जो रिटायर हो गए वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 18 से ज़्यादा उम्र के कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति। सिर्फ अधिवक्ता, सिर्फ जो वकालत कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बाकी कोई भी अप्लाई कर सकता है। इतना ध्यान में रखिए, आपकी योग्यता मैट्रिक होनी चाहिए और 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकता है। जो स्वयं सेवा में रुचि रखते हैं आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो थोड़ा सा सोशल वर्क में ज़्यादा रुचि रखते हैं, लोगों का हेल्प करने में उनको अच्छा लगता है, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व में चयनित पाराविधिक स्वयं सेवक भी पुनः आवेदन कर सकते हैं। जो कि पहले विधिक सेवक रह चुके हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, तो ये एक्सटेंड भी होता है और
आप इससे रिजाइन भी दे सकते हैं। तो जो पहले काम कर चुके हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि विज्ञापन संख्या 1/23 के आलोक में जो लोग पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 2023 में अप्लाई कर दिया है, जनवरी में भी निकला था ये, तो उसमें जिसने अप्लाई कर दिया उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और पाराविधिक स्वयंसेवक के कार्य, अभी इसके बारे में बात करते हैं कि आपका काम क्या क्या रहेगा। पदों की संख्या अगर बात करें तो 100 पद की संख्या है, 100 वैकेंसी है यहाँ पे। अब काम की बात करें तो पाराविधिक स्वयंसेवकों को अपने क्षेत्र में विविध जागरूकता विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य करना होता है। इसमें मेनली होता क्या है कि देखिए, गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने किसी का जमीन का झगड़ा है, किसी के आगे रोड का प्रॉब्लम है, किसी के नाले का प्रॉब्लम है, तो इस तरह के गांव में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। लोगों को जो है सो पता नहीं होता है कि हमारा जो है अधिकार क्या है, हम मतलब कंप्लेन कहाँ पे करें, या किसी का घरेलू झगड़ा होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए इनको काम करना है। जो पीएलवी होते हैं इस तरह के मामलों को निपटारे के लिए, इस तरह के मामलों का कहाँ पे निपटारा होगा, सही जगह पे उनको सही मार्गदर्शन देने का काम करते हैं और सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ये इनका काम होता है। प्राधिकार के संबंध में कार्यालय एवं विधिक सहायता केंद्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य किसी कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सौंपे जाएंगे। अब क्या है कि समय समय पर आपका जो है काम बदलता भी जाएगा, आपके हिसाब आपको कुछ और भी काम दिया जा सकता है। तो जो भी आपको जिला से या ग्राम पंचायत से काम मिलता है वो आपको करना है यहाँ पे। लेकिन ये जो है मतलब सोशल वर्क के तरह ही है, वो आपको करना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सोशल वर्क करने में मज़ा आता है, घर का काम, जो गांव में लोगों का हेल्प करना, गांव में लोगों को बताना कि कहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल में जाएं, कौन से मतलब कहाँ पे आधार कार्ड अपडेट हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है गांव में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, लोग परेशान रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का भी आप सब मतलब गांव में जो होता है ना कि एक जानकार व्यक्ति है, उसको सब पता है गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन, तो उस तरह का आपके पास एक काम आ जाएगा। और इसके लिए आपको जो है सो मेहनताना भी मिलेगा, वो हम डिस्कस करते हैं कि कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। अभी बात करते हैं रिक्तियों की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तित की जा सकती है। अभी जैसा कि पदों की संख्या 100 है, तो ये समय के हिसाब से कम आया और बढ़ाया जा सकता है, ये इनका अपना टर्म एंड कंडीशन है। रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर के पास सुरक्षित रहेगा। जिले के बाहर के निवासियों के लिए आवेदन स्वतः नहीं किए जाएंगे। इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप मुजफ्फरपुर जिला के निवासी हैं तभी इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि फिलहाल जो है ये फॉर्म जो है मुजफ्फरपुर के लिए निकला हुआ है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये मुजफ्फरपुर के लिए फॉर्म है और मुजफ्फरपुर के निवासी हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 100 इसमें पद की संख्या है। जिले के बाहर के निवासियों का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा फिलहाल ये मुजफ्फरपुर के लिए भी निकला है। ये जिलावार निकलता है और जिला से ही आपको काम अलॉट होता है। और अगर जिस जिला के निवासी, अगर आप मुजफ्फरपुर जिला के निवासी हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी अदर जिले के निवासी हैं तो आप वेट करिए, आपके जिले में भी पीएलवी की ज़रूर से ज़रूर रिक्तियाँ आने वाली है और आएगी ही, तो हम समय पे अपडेट करेंगे। अभी आरक्षण की बात करें तो चूंकि पारामेडिकल विधिक स्वयंसेवक जो स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है, यह कोई सरकारी पद पर का भर्ती नहीं है, अतः पदों का आरक्षण नहीं है। इसमें कोई आरक्षण वगैरह का जो है सो मान्यता नहीं है, उसकी कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिक है। उम्र 15/1/2024 को 18 वर्ष होने चाहिए। न्यूनतम आपकी 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अभी मानदेय की बात करते हैं, आपकी सैलरी की बात करते हैं तो प्रतिदिन आपको 500 रुपये दिया जाएगा। यह मानदेय केवल उन दिनों के लिए देय होगा जिस दिन के लिए विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कार्य करने हेतु सौंपेगी। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 500 रुपये आपको पर डे मिलेगा, लेकिन आपको जिला से आपको अलॉट हो जाएगा कि ये 5 दिन का काम है, 5 दिन में आपको ये खत्म करना है, तो आप 5 दिन का आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है। सामान्य आवेदक का कार्य, आवेदक भारत का नागरिक हो तथा मुजफ्फरपुर का निवासी हो, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो, अच्छे चरित्र का हो, समाज सेवा में रुचि रखता हो, किसी न्याय द्वारा अभी आपके ऊपर कोई केस मुकदमा वगैरह नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। बाकी तो सब ठीक ही है, मैट्रिक पास है, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, अच्छे चरित्र का है, तो अच्छे चरित्र का है तो आपके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। विज्ञापन की तिथि जो है 15/1/24 तक है।
कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15/2/24 तक है, फरवरी तक है, 15 फरवरी तक। ठीक है, 15 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं और 15 जनवरी से अप्लाई कर सकते हैं 15 फरवरी तक, 1 महीने का लगभग टाइम है आपके पास। अभी आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना है। आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह से भर कर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित लगाकर अधोहस्ताक्षरी के पास हाथों हाथ निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट, साधारण डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ अपना आचरण प्रमाण पत्र भी आवश्यक रूप से आपको अभी देखिए, आचरण प्रमाण पत्र जो होता है वो जिला से बनता है, पहले ब्लॉक स्तर पर बनाया जाता था, लेकिन आचरण प्रमाण पत्र आपको अब जिला से बनवाना होता है, कलेक्टेरिएट से जा करके बनवाना होगा, तभी मान्य होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आचरण प्रमाण पत्र के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। इसमें लगभग आपको 1 सप्ताह लग जाएंगे, क्योंकि ये जिला से आपके गाँव में, आपके एरिया में आता है, आपके थाने में आता है, आपका जो नज़दीकी जो थाना होगा वहाँ पे आएगा, वहाँ से आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको ये सर्टिफिकेट फिर ये जिला में जाएगा और जिला से आपको कलेक्ट करना होता है। तो इसमें टाइम लग जाता है, लगभग टाइम तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन अभी सरकारी काम है तो 1 सप्ताह लग ही जाता है। सैटरडे संडे छुट्टी, कोई त्यौहार वगैरह हो तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले जा करके आचरण प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए, क्योंकि अब बस 1 महीने का टाइम है, तो लगभग आपको ठीक ठाक समय लग जाएगा इसी में। ठीक है, तो ये आप जरूर से जरूर करवा लीजिए। इस आशय का शपथ पत्र भी संलग्न करें कि उन पर किसी प्रकार का कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तथा उन पर किसी पूर्व में किसी मामले में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया है। ये आप देख लीजिए। अभी एक आपको लेटर लगा देना है कि आप पर कोई केस मुकदमा वगैरह नहीं है। और वैसे भी आपका अगर आचरण प्रमाण पत्र बन जाता है और उसमें कैरेक्टर आपका ठीक ठाक दिखाया जाता है तो ये भी आपका काम कर जाएगा। आपको एक सिर्फ लेटर लगा देना है और कुछ नहीं करना है। आधार कार्ड का स्पष्ट छाया प्रति आपको आधार कार्ड देना है, जिसका कि फोटोकॉपी देना है और वो क्लियर होना चाहिए। यही है। आवेदन करने का पत्र आप जो है मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय प्रांगण में आपको जमा करना है। आप हाथों हाथ जमा कर सकते हैं या इस एड्रेस पर जा करके आप उसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं, साधारण डाक से भेज सकते हैं, लेकिन आप हाथों हाथ भी जा करके जमा कर सकते हैं। या स्पीड पोस्ट से करने से ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि श्योरिटी रहती है, या रजिस्टर्ड डाक से भेजने से भी श्योरिटी रहती है। तो देख लीजिए, हाथों हाथ देने में होता है कि आपने हाथों हाथ दिया, पता नहीं किसके हाथ लग गया, किसने लिया नहीं लिया, तो आप स्पीड पोस्ट से कर दीजिए या निबंधित डाक से कर दीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। हाथों हाथ आप 1 दिन में जा करके जमा कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम है तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए या रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए, या हाथों हाथ अगर आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग गया है ज़्यादा, तो आप जा करके उसको हाथों हाथ भी इस एड्रेस पर जमा कर दीजिए। और ये जो है सो सिर्फ ये आपका फॉर्म का जो है एक फॉर्मेट दिया हुआ है और इसको आप कंप्यूटर से डिजाइन करवा लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि नहीं तो आप इसको भी प्रिंट आउट करवा करके इसमें अगर आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पे आप एक ना फोटो कॉपी लगा दीजिए, फ़ोटो लगा दीजिए। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, पिता पति का नाम वगैरह सब लिख दीजिए यहाँ पे, और ये फॉर्म भर करके आप जमा कर दीजिए। ठीक है, तो ये अच्छी नौकरी है। अगर जो गांव में रहना चाहते हैं, ये मैं अटैच कर देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये पूरा PDF अटैच रहेगा, आप इसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा। और ये फॉर्मेट है फॉर्म का, ये आप प्रिंट आउट करवा करके इसको हाथ से भी लिख करके इसको जमा कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा जो गांव में रह रहे हैं और थोड़ा सा सामाजिक कार्य में उनकी रुचि है और लोगों का हेल्प करना चाहते हैं और गांव में ही रहना है उनको, तो एक तरह से एक अच्छा चीज़ है ऐसे लोगों के लिए जो दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं और जिन पढ़े लिखे भी हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि मुजफ्फरपुर वालों के लिए ही है। जैसे किसी दूसरे ज़िले के लिए आता है तो मैं आपको इसी चैनल पे इमीडिएट इन्फॉर्म करूँगा। धन्यवाद।